आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। पहले देखें कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। हम अभी उसके कंस्ट्रक्शन के डिटेल में और कैसे काम करता है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। अभी मैं केवल बता रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या है। गैल्वेनोमीटर से हम छोटा करंट या स्मॉल करंट को मेजर करते हैं। मिलियोम, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इत्यादि में छोटे करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि चूंकि इसका रेंज कम है, इसलिए हम अगर इसका रेंज बढ़ा दें तब हम इसको एमीटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली तो करंट डिटेक्टिंग या करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, लेकिन अंतर यही है कि इसका बहुत ही रेंज छोटा है। तो इसको हम एमीटर में कैसे चेंज करेंगे यह मैं आपको बताऊंगा। ऐसा होता है कि यदि हम कोई गैल्वेनोमीटर है, ये इससे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट को गुजारना था, आई करंट को गुजारना था, लेकिन गैल्वेनोमीटर इतना ज्यादा करंट ले नहीं सकता है। इतना ज्यादा करंट, बड़ा करंट लेने के इसका कॉइल जलने के चांसेस हैं, इसके नीडल की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने के चांसेस हैं। इसलिए रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नोन वैल्यू का शंट जोड़ देता है, रेसिस्टेंस जोड़ देता है। इस रेसिस्टेंस को पैरेलल में जो गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, इस रेसिस्टेंस को हम शंट करते हैं। तो हम जब एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना होता है, ऐसे स्थिति में हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक नोन वैल्यू के रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जिसको हम शंट कहते हैं। तो शंट के करने से होता क्या है, तो देखिए, सपोज कीजिए कि आई करंट, यह गैल्वेनोमीटर है, यह छोटा करंट ही ले सकता है। सपोज कीजिए कि IG इज द करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन इन इट्स निडल। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए IG करंट सफिशिएंट है, इससे बड़ा करंट नहीं चाहिए। तो सपोज कीजिए कि IG करंट इधर से जा रहा हो, तो बाकी करंट शंट से कितना जाएगा, I माइनस IG करंट जाएगा। अब हम इस टर्मिनल को अगर A माने, इस टर्मिनल को B माने, इसके पोटेंशियल को VA माने, इसके पोटेंशियल को VB माने, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू IG इंटू GB लिख सकते हैं, और VA माइनस VB बराबर I माइनस IG इंटू SB लिख सकते हैं। और यदि दोनों को हम इक्वेट करा देंगे तब हम शंट का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो देखते हैं, लिख रहा हूं मैं। Galvanometer is used to detect and measure a small current. To convert it into ammeter, a resistance of known value, या हम S लिख रहे हैं, is connected in
parallel to the galvanometer. मान लीजिए कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट रिक्वायर्ड है Ig. लेट Ig बी द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन of galvanometer. इसका रेसिस्टेंस G है. रेसिस्टेंस ऑफ galvanometer इज G. अब हम इक्वेशन लिखते हैं कि VA माइनस VB नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू IG इंटू G. यदि I करंट जा रहा हो तब, और इससे होकर कितना जा रहा है I माइनस IG, तो VA माइनस VB हम लिख सकते हैं ऑल्सो VA माइनस VB इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S. इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए. एक और दो को इक्वेट करके हम S का वैल्यू निकाल सकते हैं. इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G. सो S इज इक्वल टू IG इंटू G बाई I माइनस IG. अब जरा देखिए, यदि आपको IG मालूम है, G मालूम है, I मालूम है, तो आप S मालूम कर सकते हैं. या आपको कितना करंट था I का वैल्यू मालूम करना है. अगर IG मालूम है, G मालूम है, S मालूम है, तब आप I का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इस इक्वेशन का प्रयोग कर हम अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी. ओके, अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं. देखिए इस प्रॉब्लम को, व्हाट शंट रेसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. हमें निकालना है S का वैल्यू टू मेक द 1 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर. मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का होना चाहिए 1 मिली एम्पियर, यानी IG होना चाहिए 1 मिली एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 20 ओम, और हमको रेंज चाहिए कितने का, 0 to 50 मिली एम्पियर. कहने का मतलब है I का वैल्यू होना चाहिए 50 मिली एम्पियर. सबको एक यूनिट में लाने के लिए मिली एम्पियर को हम एम्पियर में बदल लेंगे. इसके लिए 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करना होगा. S इज इक्वल टू क्या होता है, IG इंटू G बाई I माइनस IG. आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है. अब यहां हम देखें S का वैल्यू हम लिखें, S का वैल्यू मालूम ही करना है. यह बराबर हो जाएगा IG. IG कितना है 1 मिली एम्पियर, तो लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो जाएगा यह. इंटू G कितना है, इंटू 20 ओम, डिवाइडेड बाई I का रेंज है 50 मिली एम्पियर, तो 50 गुने 10 टू द पावर -3. I माइनस IG है कितना, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3. अब इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ 10 टू द पावर -3 तो चला जाएगा, कॉमन हो जाएगा, फिर यह कैंसिल हो जाएगा. तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 20, दिस इज 20 डिवाइडेड बाई, यह तो कैंसिल हो गया, 50 माइनस 1 दिस इज 49. और इसको यदि आप, यह ओम में होगा, इसको यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 0.408 ओम. दिस इज योर आंसर.
इस लैंग्वेज को समझना होगा। लैंग्वेज को क्या समझना होगा? टू मेक द 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर, मतलब क्या हुआ कि आपको कैसे गैल्वेनोमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना है कि जिस गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन मात्र 1 मिली एम्पियर करंट से हो जाता है, अर्थात आईजी का वैल्यू है ये, और उस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 20 ओम। तो आईजी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, शेष कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेट कर लिया, प्रॉब्लम बन गया। अब हम देखेंगे कि हम कैसे किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे किया जाता है ये देखिए। वैसे वोल्ट मीटर होता क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट के बहने का कारण होता है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है या सर्किट एलिमेंट है, इस सर्किट एलिमेंट के से जाना गुजरना था आई करंट, और हमको वोल्ट मीटर से हमको मेजर करना था कि इसके सर्किट एलिमेंट के दोनों टर्मिनल के बीच, ए और बी टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अर्थात VA माइनस VB का वैल्यू कितना है निकालना है, या VA माइनस VB हम मान लिया यहाँ V के बराबर है। तो इसके लिए हम कुछ एक्सप्रेशन एस्टैब्लिश करेंगे। हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, और पैरेलल में जोड़ने के बाद हम इस गैल्वेनोमीटर के से हम एक लार्ज वैल्यू वाला रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के से सीरीज में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ा जाता है तो पैरेलल में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को जब भी हम जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ तो सीरीज में जोड़ते हैं। ध्यान रहे कि एमीटर को एमीटर को जोड़ते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए उस इलेक्ट्रिक सर्किट के से सीरीज में हम जोड़ देते हैं, उस इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट से हम सीरीज में जोड़ देते हैं एमीटर को, तब करंट मेजर होता है। लेकिन यदि हमको वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करना है तो वोल्ट मीटर को जोड़ने के लिए हम सर्किट एलिमेंट के पैरेलल में हम जोड़ते हैं इक्विपमेंट। तो चूंकि हमको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, यानी वोल्ट मीटर होना चाहिए इसके पैरेलल में, इसलिए पैरेलल में तो गैल्वेनोमीटर जोड़े ही, साथ साथ एक लार्ज वैल्यू का रेसिस्टेंस भी हमने जोड़ दिया, और तब हम VA माइनस VB या बराबर है I माइनस IG इंटू G प्लस R, टोटल रेसिस्टेंस G प्लस R है, इस इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे। तो कुछ लिखते हैं, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, we connect a resistor of large resistance in series with गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से सीरीज में जोड़ते हैं। ऑब्वियसली the converted galvanometer
connected parallel to the circuit element as shown in the circuit diagram. Now इसके क्रॉस सर्किट एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को VA माइनस VB लिखे तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू G प्लस R, या VA माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं V बराबर है I माइनस IG इंटू G प्लस R। इस तरह से हम V लिख दिए। अगर हमको R का वैल्यू मालूम है, G का वैल्यू मालूम है, IG का वैल्यू मालूम है, तो V का वैल्यू भी निकल जाएगा। या हम इसी इक्वेशन से R का वैल्यू के लिए हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा तो IG करंट जाना चाहिए, इसलिए इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। I माइनस IG करंट सर्किट एलिमेंट से जाएगा, या V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R, और इसलिए IG इंटू R बराबर हो जाएगा V माइनस IG इंटू G। सो R इज इक्वल टू V बाई IG माइनस G। इस रिलेशन को अगर याद रखेंगे, या इस रिलेशन को यदि याद रखेंगे, तब तो कोई भी प्रॉब्लम बन जाएगा इससे संबंधित। फिर हम अगले दिन इस पर नेक्स्ट प्रॉब्लम भी करेंगे, साथ साथ आगे हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। थैंक यू।